यूपी पीसीएस और यूपी एआरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पिछले 2 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज तीसरा दिन है। लगभग 54वां घंटा ये चल रहा है और आप देखिए ये आयोग के दफ्तर के बाहर की जो सड़क है वो पूरा जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे ये जो सड़क है वो पटी हुई है। किसी के हाथ में नारे, किसी के हाथ में जो तख्तियां हैं, किसी के हाथ में नारे हैं, किसी के हाथ में झंडा है। अलग अलग लोग अपना अपना प्रदर्शन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ छात्र जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ में जो पोस्टर बैनर है वो आप देखिए यूपी पीएससी बेवफा है, एक पोस्टर। दूसरा पोस्टर अगर आप देखिए पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। तीसरे पोस्टर की बात करें जहां संकल्पों के बैरिकेड खड़े हो रहे हैं, जहां समझ की बंकरें खुद रही हैं, जहां चुनौतियों के परचम लहराए जा रहे हैं, वहां तुम्हारी तैनाती है अगर तुम युवा हो। तीसरा अगर पोस्टर जो मेन जो विषय है वी वांट वन डे वन शिफ्ट एग्जाम, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों की मांग है और इसी मांग को लेकर सोमवार सुबह से छात्र लगे हुए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। क्यों भैया बेवफा क्यों हो गया यूपीपीएससी? इसलिए बेवफा है, माननीय उच्च न्यायालय ने जब अपना आदेश एक दिया है कि नोटिफिकेशन के बीच में परिवर्तन नहीं करना है, तो आयोग के चेयरमैन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया ला के हम लोगों को आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। और नॉर्मलाइजेशन बैकडोर से काला धंधा है, इससे हम गरीब छात्रों का इसमें नुकसान है। बताया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को मानक नहीं सही, बिल्कुल नहीं सही है, कोई मानक नहीं है, ये मानक ही नहीं है, ये सब कोई मानक नहीं, ये केवल बैकडोर से धंधा करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों का करियर अंधकार में चला जाएगा। कल आप रहे होंगे, देखे होंगे कि एसडीएम 70 लाख, डिप्टी एसपी 50 लाख, ऐसे रेट तय हो जाएंगे। और आप लोग जी, हम नहीं बता रहे यहाँ पे जो जी, क्योंकि हमें लोग आगे वही बनेंगे ना, हम लोग जानते हैं इसका दर्द क्या है। बिल्कुल, ये देखिए पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में। देखिए पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कोई हम लोगों को देखने तक नहीं आया, कोई हाल फिक्र नहीं लेने आया। यहाँ महिलाएं भी, बच्चियां भी रहती हैं, रात में कोई नहीं। और यही लोक सेवा आयोग गेट जब हम आ भी करते थे तो आहिर सेवा आयोग और 86 में 56 यादव हो जाते थे। आज इतना कुछ हो रहा है, चू से चू नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले पीसीएस जे मेंस की एक तो नहीं बल्कि 50 मेंस की कॉपियों की आंसर राइटिंग बदली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 86 में 56 यादव पानी में हाथ भी तैर रहा है, सदन में भी बात उठती है। इसकी बातें क्यों नहीं उठती है? आज डेढ़ साल हो गए, आयोग एक भी पेपर नहीं करा पाए। जब पेपर कराने की बारी आती है तो कहीं आरओ पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं यूपी पीसीएस मेंस का पर्चा लीक हो जाता है, मेंस का पेपर आउट हो जाता है, कहीं नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। पेपर होने का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। और माननीय पेपर हो रहा है ना, अगर नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत यह है कि देखिए माननीय न्यायालय ने क्या कहा। माननीय न्यायालय ने कहा कि कोई भर्ती अगर प्रक्रिया में 8 दिसंबर को पेपर होने वाले थे, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, एकाएक नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है? वो अपने लोगों को भरेंगे, हम लोगों को नहीं। पढ़ने वाले योग्य उसमें नहीं जाएंगे, अपने लोगों को भरेंगे। आप हाथ में तिरंगा लिए हैं, क्या आप बताएं? नॉर्मलाइजेशन का मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में हर साल इस जैसे 4000 बच्चे प्रीलिम्स दे दिए हैं। ये तो वो कह नहीं सकता 4000 में कितने बच्चे 2-2 हज़ार दे देंगे अगली साल। हर साल 200-250 वैकेंसियाँ आ रही हैं। मान लो किसी शिफ्ट में 2400 बच्चे बैठ गए, किसी में 1700 बैठ गए या 1600 बैठ गए, मान लो उनकी गलती है। अब 1600 जिसमें बैठे उसका पेपर मान लो टफ हो गया और 2400 जिसमें बैठ गए वो ऑलरेडी रनर बच्चे हैं। अगर हल्का भी पेपर अगर मतलब मान लो सरल आ गया, हल्का भी या एवरेज भी आया, वो पढ़े कितना रनर है, वो मेरिट को कम से कम 10 नंबर उछाल देंगे, 10 नंबर उछाल देंगे। अब बताइए नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो पूरी शिफ्ट का 10 नंबर घट जाएगा। फार्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं सही है। फार्मूला वो दे रहे हैं ना, उनको नहीं पता है कि कौन बच्चा कब बैठेगा, किस शिफ्ट में बैठेगा ना। अब उनको क्या पता है 2400 बच्चा किस में बैठ गया, वो तो कहेंगे 2400 बैठा जैसे बैठा जिस पेपर में, वो तो कहेंगे पेपर टफ है। उनको नहीं पता है कि 2400 बच्चा ऑलरेडी पिछला 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, 3 किया, 2 किया है, 1 किया है, ऑलरेडी वो कितनी बुकें पढ़ा होगा। मान लो उससे थोड़ा सा डाउन बच्चा होगा, वो भी ऐसे बढ़ाएगा, मान लो पूरी शिफ्ट का पेपर डाउन हो जाएगा। उनको लगेगा पेपर टफ है, क्वेश्चन टफ है, यहाँ बच्चे बैठा है तगड़ा। उनको क्या पता ये चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, मान लो 250 वैकेंसियाँ आ रही हैं पूरी। ये तो थोड़ी ना है कि हम लोग 5 लाख का पेपर है, 41 सेंटर इन्हें मिले, 41। अगर ये 75 का जो है 75 जिला में एक कॉलेज में ये कराते हैं
तो 10-20-25 कॉलेज और बढ़ जाते हैं इनके, समझ रहे हैं। मेन समस्या नॉर्मलाइजेशन कर लें। इनको ये नहीं पता है किस शिफ्ट में बच्चा हार्ड वाला मतलब तेज वाला बैठेगा, किस में धीरे वाला। जो 5 प्रीलिम्स लिखा है निकाला है, 5 मेंस लिखा है, क्या उसका उसकी बराबरी कर लेगा पहला वाला प्रीलिम्स वाला बच्चा? कभी नहीं कर सकता है वो बच्चा, समझ रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। इनके लगता है, आयोग को ये लग रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन की जो फार्मूला दे दे रहे हैं बच्चों पे कैसे लागू करोगे, जिसमें 700 बच्चे बैठ गए ऑलरेडी। आप ही सोचिए कि कैसे नहीं वो 5-7 क्वेश्चन बढ़ा देंगे उस शिफ्ट से अगले से। लेकर ये हाथ में भगत सिंह की तस्वीर लेकर बैठे हैं। कौन सी इंकलाब? ये इंकलाब की गाथा हम इसलिए लेकर बैठे हैं कि ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, हर चीज के लिए इनके पास समय है। महाकुंभ में इतने लोगों को स्नान कराने के लिए करा सकते हैं करोड़ों का। हमारे 5 लाख 15 लाख लोगों के लिए अगर एग्जाम कराना होता है तो इनको तकलीफ होती है। ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं 4 पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं और अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूं। और सुनिए, और सूखी रोटी खाकर मैं जीवित रह लूंगा, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता हूं। ये दरबारी बनाने का काम कर रहे हैं। जब भी चुनाव अभी चुनाव आ गया है तो इनको हिंदू मुस्लिम नजर आएगा। हम लोगों को जात धर्म के नाम पे बांट के मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद से बड़े संत नहीं है, ये ढोंगी व्यक्ति हैं। और आज कुछ लोगों को बुरा लगे तो मैं कहूंगा जरूर कि जितनी भी नीतियां बनती हैं वो राजनीतिक व्यक्ति बनाता है। अगर बाबा चाहे तो 1 मिनट में हम लोग को समाधान कर सकते हैं। और महात्मा वो है जो गरीबों और असहायों और छात्रों के लिए रोता है। ये मूर्ख बना रहे हैं। आज दुनिया भर का काम करने के लिए समय है। आयोग जो बार बार अपना जो जवाब दे रहा है, उस आयोग के जवाब से आप लोग कितना तनिक भी संतुष्ट नहीं है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर जो आयोग जो प्रशासन शासन ये जवाब दे रहा है नॉर्मलाइजेशन सही है, तो जब इनका अभी चुनाव हो रहा है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगवाइए नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा है तो। हर 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम का मतलब है कि एग्जाम एक है, यूपीपीसीएस का एग्जाम एक है, बट आप मापदंड जो है 3 तरीके से तय। आप 3 शिफ्ट में एग्जाम करा के 3 मापदंड तय कर रहे हैं। एग्जाम एक है तो एक ही मापदंड होना चाहिए। और आप यहीं देख लीजिए, प्रयागराज 2025 महाकुंभ लग रहा है, एक स्थान पे 25 से 30 करोड़ लोगों की भीड़ है, मैनेज कर सकते हैं। बट ये 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उत्तर प्रदेश है, उसकी भीड़, ये लोग इतने बड़े प्रदेश में 10 लाख लड़कों को नहीं मैनेज कर सकते। एक छोटे से स्थान पे 30 करोड़ लोगों के लोग मैनेज कर रहे हैं। और ये बड़े नौकरियों में जब जो बड़ी पोस्ट रहती है, इनमें इन लोगों का ज्ञान और तूतियाँ ज़्यादा चलती है, क्योंकि इनको पता है कि ये बड़े पोस्ट जो हैं 250 पोस्ट जो होती हैं वो बड़े बड़े लोग रख लेते हैं, मंत्रियों जो अधिकारी होते हैं जो भी होते हैं। सर ऐसा है कि ये इन्होंने अभी 3 दिन पहले पेपर में आया था कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में सबसे ज्यादा आबादी वाला ये अपना प्रदेश शहर बनेगा। आप बताइए 10 लाख हम लोग विद्यार्थियों की मांगे नहीं रख पा रहे हैं, हम लोगों को 10 लाख लोगों को परीक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। आप बताइए इतना बड़ा आयोजन कैसे कर रहे हैं, ये इतना बड़ा आयोजन कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब, और जो मेंस की कॉपी जब इनके अधिकारी बदल सकते हैं अंदर से इनके अधिकारी, तो हम नॉर्मलाइजेशन पर इनके ऊपर कैसे भरोसा कर ले? और वैसे भी हम लोगों की बात जो है एकदम लीगल है और उनको पता भी है, आज नहीं और जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं कि उसी डेट को पेपर होगा, छात्र हम लोग एग्जाम ही नहीं देंगे, हम लोग बैठे रहेंगे यही, हम लोग एग्जाम को भी बहिष्कार कर देंगे। देखते हैं, पैसा लेते समय हम लोग फीस नहीं जमा किए, हम लोग फॉर्म भरते समय इनको जो चीजें होती है उनको हम लोग पूरा मानक पूरा करते हैं। और एग्जाम की जब डेट आ जाती है, सारी चीजें होने लगती है, तब ये नया मानक सिद्ध करने लगते हैं, अपना मानक बनाने लगते हैं। और पूरी तरीके से इनका जो सिस्टम है, जो अंदर की बात है, इन लोगों की पैसा खाए हुए बैठे हैं, तभी पेपर हिला हवाली करेंगे, हम लोगों को उलझा रहे हैं। हम 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में नहीं तैयार है। हम लोग की एक ही बात है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। लास्ट लाइन में ये कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना, बार बार छात्रों को हर जगह संत होके बटने और कटने की बात कर रहे हैं। आप संत हैं, संत की परिभाषा का हमको लगता है ये प्रशासन सा भी नहीं जानता है। और ये जो बटने कटने की बात कर रहे हैं, मैं लास्ट लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जब तक छात्रों के हित में न्याय नहीं होगा इसी चिलम आयोग पर डटेंगे। आप दूसरे के ऊपर कभी नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग का मामला सही नहीं हो जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं। ये छात्र हैं और छात्रों का रोष कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और छात्रों ने साफ इस बात का मन बना रखा है कि जब तक एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।